लक्ष्मी का पास रहता है, लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष मिलता नहीं, बहुत कम मिलता है। भगवान की भोलेनाथ की कृपा हो जाए तो मिलता है। आजकल तो धोखा ज्यादा हो रहा है। एक मुखी रुद्राक्ष कह के तुम्हें दे देंगे, लेकिन वो होता नहीं है एक मुखी रुद्राक्ष। भाई उन्हें तो पैसा है ना, इसलिए एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात माता लक्ष्मी इसमें निवास करती हैं। जिसके घर में होता है निश्चित उसके घर से कभी लक्ष्मी जाती नहीं। और दो मुखी रुद्राक्ष देव देवेश्वर का स्वरूप होता है, उसके प्रभाव से सारी विद्याएं मनुष्य को प्राप्त हो जाती है। दो मुखी रुद्राक्ष, दो मुखी तो मिल जाता है। और तीन मुखी रुद्राक्ष सज्जनों, रुद्राक्ष साक्षात साधन का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से समस्त कामनाएं मनुष्य की पूरी हो जाती हैं। चार मुखी रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का रूप है और इसके प्रभाव से सज्जनों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ मनुष्य प्राप्त कर जाता है। और पांच मुखी रुद्राक्ष सज्जनों साक्षात भगवान रुद्र के स्वरूप है, क्योंकि रुद्र के पांच मुख हैं भगवान भोलेनाथ के, इसलिए पंचमुखी रुद्राक्ष भोले भगवान का स्वरूप है। जो धारण करता है वो भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप हो जाता है। छह मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का रूप होता है। तो भगवान शंकर के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं वो कार्तिकेय, और जो बाएं हाथ में धारण कर ले निश्चित है मजाल है कि कोई युद्ध में मारण शक्ति, तांत्रिक कोई भी विद्या उसके ऊपर काम नहीं करती। छह मुखी रुद्राक्ष। और सज्जनों सात मुखी रुद्राक्ष साक्षात आनंद का रूप है, और आनंद जो है वो साक्षात परमात्मा का एक रूप है, जिसे कहते हैं सतचित आनंद, जो 24 घंटा उसे धारण करने से आनंद में रहता है। आठ मुखी रुद्राक्ष उधारण करने से पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती उसकी। और सज्जनों नौ मुखी रुद्राक्ष धारण करने से, क्योंकि नौ मुखी रुद्राक्ष साक्षात शक्ति का स्वरूप होता है, क्योंकि नवदुर्गा है इसलिए नौ मुखी रुद्राक्ष शक्ति का स्वरूप है। और इसे धारण करने से सज्जनों नौ निधियों की प्राप्ति होती है, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। इस प्रकार से सज्जनों 10 मुख का रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का स्वरूप होता है, और उनको धारण करने से जीव जो है सूर्य की तरह चमकता है, प्रकाशित रहता है। और 11 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से सज्जनों साक्षात भगवान भोलेनाथ का स्वरूप होता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के कितने अवतार हैं? 11 रुद्रों के समान है। और 12 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से 12 सूर्यों के समान उसके अंदर तेज होता है, क्योंकि सूर्य के 12 प्रकार हैं। सूर्य 12 कलाओं से खिलता है और चंद्रमा 16 कलाओं से, इसलिए। और इसी प्रकार 13 मुखी रुद्राक्ष विश्व देवों का स्वरूप होता है। उसे धारण करने से मनुष्य सभी सौभाग्यों को प्राप्त कर जाता है। और 14 मुखी रुद्राक्ष परम शिव का रूप होता है, यह समस्त पापों का नाशक होता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। ये रुद्राक्षों के प्रकार हैं, और इनको धारण करने से क्या होता है, इसी प्रकार इस शिव महापुराण के माध्यम से रुद्राक्ष की उत्पत्ति और रुद्राक्षों के प्रकार आपने श्रवण किए। सज्जनों इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम भगवान भोलेनाथ के चरणों में अपनी वाणी को समर्पित करते हैं। आओ 2-4 बार भगवान नाम संकीर्तन, और इसके बाद सज्जनों आरती पुष्पांजलि प्रसाद लेकर के हम अपने अपने घर को जाएंगे। और कल ठीक 1 बजे से है ना, 1 बजे से रखा है, और आज लगभग 1:30 बजे प्रारंभ हो गई थी कथा, और आज भी कथा शायद 3.5 घंटा हो गई।
नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, अपना कुछ पेट्रोल खर्च हो रहा है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।